समुद्री लुटेरों ने गलती से एक्वेरियम तोड़ दिया और उसी पल जल परी जमीन पर आ गिरी। वह दर्द से तड़पते हुए उठी और देखते ही देखते उसकी पूंछ पैरों में बदल गई। सब लोग हैरान होकर उसे घूरने लगे। तभी माइक ने तुरंत अपनी शर्ट उतारकर उसे ढक दिया, लेकिन लुटेरों ने उससे खुद चलने का आदेश दिया। वह मुश्किल से खड़ी हुई एक कदम बढ़ाया और तुरंत गिर पड़ी। तभी लुटेरों ने तलवार निकालकर उसे डराना शुरू कर दिया, लेकिन माइक से यह देखा नहीं गया। वह घुटनों के बल बैठा और उसे अपनी बाहों में उठाकर ले गया। उसी पल जलपरी ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि यह इंसान बाकी सबसे अलग है। लुटेरे जलपरी के आंसू चाहते थे क्योंकि वे बहुत कीमती होते हैं, इसलिए उन्होंने उसे जबरदस्ती रुलाना शुरू किया। जलपरी ने नफरत से उनकी तरफ देखा। तभी एक लुटेरे ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन माइक ने तुरंत उसे रोक लिया। तभी लुटेरों को समझ आ गया कि माइक जलपरी से प्यार करने लगा है। उन्होंने माइक को पकड़ने का आदेश दिया और जलपरी को और ज्यादा सताने लगे। एक लुटेरे ने माइक को घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर जलपरी का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसू रोक लिए। माइक को जंगल में फेंक दिया गया, लेकिन वह मरा नहीं था। थोड़ी देर बाद वह फिर से गुफा में लौटा। उसने जलपरी को ढूंढा और जल्दी से उसके बंधन खोल दिए। जलपरी ने उसे देखा और इस बार खुशी के आंसू बहा दिए, लेकिन तभी लुटेरे वापस आ गए। उन्होंने जलपरी को फिर से पकड़ लिया और उसके आंसू इकट्ठा करने लगे। फिर उसे दोबारा बांध दिया। उसी दिन लुटेरों के बीच आपस में लड़ाई छिड़ गई। माइक ने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और जलपरी को आजाद कर दिया। जैसे ही जलपरी ने आंखें खोली, उसने माइक को देखा और बिना कुछ सोचे उसे चूम लिया और अगले ही पल उसे अपने साथ पानी के अंदर खींच लिया। दोनों एक साथ गहराई में तैरते हुए समुद्र की दुनिया में खो गए। जब भी कोई ग्राहक बिल्कुल स्थिर खड़ी रहती थी तो वह सेल्समैन उसके कपड़े ठीक करने लगता था, लेकिन उसके लिए यह काफी नहीं था। वह सुपरमार्केट में मौजूद बाकी महिलाओं को भी गौर से देखने लगा। तभी जेसन ने अपनी पड़ोसन को देखा और उसकी सुंदरता में खो गया। उसकी नजरें उसकी स्ट्रैप के पास टिक गईं और उसने उसे ठीक करने के बहाने छुआ। फिर उसने उसका स्केच बनाना शुरू कर दिया। जेसन को खास लोगों के साथ रहना पसंद था, इसलिए वह एक आदमी को सीधे सुपरमार्केट के गोदाम में ले गया। 3 मिनट बाद वह बाहर आया और उसने अपना सुपर पावर इस्तेमाल किया, जिससे समय रुक जाता था। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी स्केचबुक देख ली और तुरंत उससे ब्रेकअप कर लिया। वह दूसरे आदमी के साथ हंसते हुए बात करने लगी। जेसन ने फोन पर माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। दिल टूटने के बाद जेसन खुद को संभालने के लिए फिर सुपरमार्केट गया, लेकिन वहां उसे पता चला कि उसका वॉलेट खो गया है। कैशियर ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा तो उसने फैसला किया कि वह स्टोर मैनेजर की नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। उसकी हिम्मत देखकर मालिक इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे तुरंत प्रमोट कर दिया। पहले ही दिन जेसन अपनी एक टैलेंटेड कलीग की तरफ आकर्षित हो गया, लेकिन उसने देखा कि मालिक उसका फायदा उठा रहा है। जलन में आकर जेसन ने अपना पावर इस्तेमाल किया और मालिक को सीधे गोदाम में टेलीपोर्ट कर दिया। फिर उसने कागज और पेन निकाला और उस लड़की का पोर्ट्रेट बनाने लगा। इसके बाद जेसन ने उस लड़की से अपने दिल की बात कही और उसने खुशी खुशी उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों एक पार्टी में साथ थे। तभी जेसन की एक्स गर्लफ्रेंड वहां पहुंच गई और जलन में उसने जेसन को सबके सामने किस कर लिया। यह देखकर वह लड़की गुस्से में वहां से चली गई। स्थिति की गंभीरता समझते ही जेसन ने तुरंत अपना पावर इस्तेमाल किया और उसके सामने पहुंच गया, लेकिन उस पल वह कुछ कह ही नहीं पाया। एमी ने यह जानने के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड उसका सच्चा पार्टनर है या नहीं, उसके हाथ में लव क्लॉक लगवा दी। जैसे ही घड़ी एक्टिव हुई, वह काउंटडाउन दिखाने लगी और बताने लगी कि उसकी सोलमेट कब मिलेगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके बॉयफ्रेंड की घड़ी 916 दिन दिखा रही थी, जबकि एमी की घड़ी पर कोई नंबर ही नहीं था। यह देखकर एमी बहुत निराश हो गई, क्योंकि इसका मतलब था कि वे एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि एमी उन 916 दिनों तक उसके साथ रहे। लेकिन एमी सच्चा प्यार ढूंढने के लिए दृढ़ थी। एक दिन वह सुपरमार्केट गई, जहां कैशियर ने उससे बात शुरू की। उसका ह्यूमर और आकर्षण एमी को पसंद आया, लेकिन उसकी लव क्लॉक अब भी नहीं चली, इसलिए वह निराश होकर घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसे पता चला कि उसका भाई सिर्फ 3 दिनों में अपनी सोलमेट से मिलने वाला है। यह देखकर एमी को झटका लगा और उसने फैसला किया कि वह अब इस लव क्लॉक पर भरोसा नहीं करेगी। वह जानबूझकर उसी कैशियर को ढूंढने गई और उससे मिलने लगी। वह साबित करना चाहती थी कि सिर्फ घड़ी ही सब कुछ तय नहीं करती। लेकिन तभी उसने देखा कि उस लड़के की घड़ी में लिखा था कि उसकी सोलमेट 4 महीने बाद मिलेगी। एमी को लगा कि वह सिर्फ 4 महीने के रिश्ते में नहीं रह सकती, इसलिए वह उससे दूर हो गई। लेकिन अगले ही दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में फिर मिले। इस बार वह लड़का कैशियर नहीं बल्कि स्टेज पर ड्रम बजा रहा था। उसकी परफॉर्मेंस देखकर एमी फिर से उसकी तरफ खींच गई। इस बार उसने लव क्लॉक को नजरअंदाज कर दिया और इस रिश्ते को जीने का फैसला किया। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उस लड़के जॉन की घड़ी असली नहीं थी, वह सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा था जो उसने अपनी कलाई पर चिपकाया था। जॉन ने कहा कि अगर टाइमर नहीं होगा तो वे हमेशा साथ रह सकते हैं। लेकिन एमी को लगा कि उसने उसे धोखा दिया है। उसने गुस्से में जॉन को घर से निकाल दिया और दोनों लंबे समय तक बात नहीं करते रहे। लेकिन एमी जब भी दौड़ती या पढ़ती, उसे जॉन की याद आती रही। आखिरकार उसने उससे मिलने का फैसला किया और उसे अपने परिवार से मिलवाया। लेकिन जब जॉन ने कहा कि वह लव क्लॉक पर विश्वास नहीं करता, तो पूरे परिवार का रवैया गंभीर हो गया। अपने परिवार को शांत करने के लिए एमी उस जगह गई जहां उसने घड़ी लगवाई थी, ताकि वह उसे हटवा सके। लेकिन जैसे ही प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, उसकी घड़ी पर पहली बार नंबर दिखाई दिए और उसमें लिखा था कि वह अपनी सोलमेट से अगले दिन मिलेगी। यह देखकर एमी दुविधा में पड़ गई और आखिरकार उसने घड़ी हटवाने का फैसला रोक दिया। ये मोटा आदमी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता है और यह उसका पहला ओलंपिक भी था। लेकिन वह कोई प्रोफेशनल एथलीट नहीं था, वह तो बस बाकी खिलाड़ियों का ड्राइवर था। उसने एक ही छलांग में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन अपने भारी वजन के कारण वह रेत में धंस गया। जज ने कहा कि उसने लाइन छू ली है, इसलिए उसका जंप अमान्य है। यह सुनकर जेसन गुस्से से भर गया। उसे पूरा यकीन था कि उसने लाइन को नहीं छुआ। जब वीडियो चेक किया गया तो आखिरी 0.01 सेकंड में उसका पैर हल्का सा पीछे हट गया था, यानी जंप वैध था और जेसन ने गोल्ड मेडल जीत लिया। इसके बाद शॉट पुट आया। जेसन को डर था कि गोला जज को लग सकता है, इसलिए उसने उसे पीछे हटने को कहा, लेकिन जज ने मजाक उड़ाया। जेसन ने गुस्से में गोला फेंका और वह हवा में उड़ते हुए सीधे जज को लग गया। जेसन खुश हो गया, लेकिन जज ने इसे अमान्य घोषित कर दिया क्योंकि उसने किसी को छू लिया था। गुस्से में जेसन ने जज के चेहरे पर कीचड़ भी फेंक दिया, लेकिन नियम तो नियम थे, उसे फिर से थ्रो करना पड़ा। इस बार उसने और दूर फेंका और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दूसरा गोल्ड जीत लिया। फिर रिले रेस आई। बैटन देते समय उसके साथी ने मजाक में उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। जेसन गुस्से में उसे थप्पड़ मारता है और दौड़ जारी रखता है। इससे समय खराब हो जाता है, लेकिन जेसन पूरी ताकत से दौड़ता है। उसका 300 किलो का शरीर चीते की तरह भागता है और आखिरी सेकंड में छलांग लगाकर फिनिश लाइन पार कर देता है और टीम को एक और गोल्ड दिला देता है। इसके बाद कुश्ती मुकाबला होता है, जहां वह और भी ज्यादा आक्रामक हो जाता है। वह अपने प्रतिद्वंदी को जोर से पकड़ लेता है और रेफरी फाउल दे देता है। जेसन विरोध करता है,
लेकिन रेफरी दोनों को नीचे लेटने का आदेश देता है। तभी मुकाबले के बीच प्रतिद्वंदी अचानक गैस छोड़ देता है, जिससे जेसन और उग्र हो जाता है। वह उसे पकड़कर हवा में उछालता है और कई बार पटकता है और आखिर में मैच जीत जाता है। अब जेसन बहुत घमंडी हो जाता है और अपने कोच के सामने शेखी बघाड़ता है, लेकिन पिछली रात ज्यादा जश्न मनाने की वजह से वह नशे में होता है। जब वह प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचता है तो मुकाबला शुरू हो चुका होता है। रेफरी उसे एक मौका देता है, लेकिन शर्त रखता है कि उसे बाकी खिलाड़ियों से 400 किलो ज्यादा वजन उठाना होगा। दूसरे खिलाड़ियों को आसानी से वजन उठाते देख वह मान जाता है। ताकत बढ़ाने के लिए वह अपने साथी के बदबूदार जूते सूंघता है और इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लेकिन जब वह 600 किलो उठाने की कोशिश करता है तो समझ जाता है कि यह उसकी सीमा से बाहर है। यहाँ तक कि उसका शरीर भी जवाब देने लगता है, लेकिन अपमान से बचने के लिए वह पूरी ताकत लगाता है और बार उठा लेता है। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठता है, लेकिन उसके पास उसे नीचे रखने की ताकत नहीं बचती और वह जमीन पर गिर पड़ता है। खुशकिस्मती से उसे चोट नहीं लगती और उसका प्रदर्शन वैध माना जाता है। इसी तरह जेसन कई खेलों में वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है।